जितनी आबादी उतना हक, इसी लाइन के साथ राहुल गांधी ने देश में जातीय जनगणना की मांग शुरू की। राहुल गांधी की इस मुहिम ने ऐसा रंग दिखाया कि मोदी सरकार को भी मानना पड़ा कि अगली जनगणना होगी तो जातीय जनगणना भी होगी। सरकार के इस ऐलान को राहुल की ही जीत बताया जा रहा है। केंद्र सरकार जब करेगी तब करेगी। कांग्रेस शासित राज्य ताबड़तोड़ जातीय जनगणना करा रहे हैं। पहले रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जातीय जनगणना कराई, जिसके फैन हुए राहुल गांधी। कर्नाटक में सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार जातीय जनगणना कराने में बार बार रुकावटें आ रही थी, लेकिन एक बार कोर्ट में मामला जाने से क्लियर हो गया कि केंद्र सरकार के विरोध के बाद भी कर्नाटक में जातीय जनगणना होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने यह कहकर विरोध किया कि इस सर्वे की आड़ में की जा रही जनगणना है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि यह राज्य सरकार का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार के काम में दखल है। कर्नाटक सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार इसीलिए विरोध कर रही है क्योंकि राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है। हम किसी टापू पर नहीं कि जातियों को नजरअंदाज कर दें। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की दलील नहीं चली। चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने सर्वे के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें सर्वेक्षण पर रोक लगाना सही नहीं लगता। हालांकि कोर्ट ने सरकार के लिए कई राइडर लगा दिए हैं। एक ये कि सरकार को बताना होगा कि ये सर्वे स्वैच्छिक है, नागरिक जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा राइडर ये कि जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसे गोपनीय रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के अलावा किसी और को डेटा नहीं मिलना चाहिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार करा तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए सर्वे करा रही है, जिसे शैडो जातीय जनगणना कहा जा रहा है। कर्नाटक के ब्राह्मण, लिंगायत, वोकिलिगा समाज ने सर्वे का विरोध किया है। याचिकाकर्ता कोर्ट को ये बता नहीं पाए कि सरकार को सर्वेक्षण कराने का अधिकार है या नहीं, सर्वे कराने में क्या गलत है। ऐसी ही चूक से सरकार जीत गई। सर्वे को लेकर विवाद इसलिए हुआ, इससे पहले सरकार एक रिपोर्ट लाई थी जिसमें ओबीसी आबादी 38% ज्यादा 69% हो गई। सरकार ने ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% कर दिया। आरोप लगे कि सरकार ने 1561 जातियों को ओबीसी में डाल दिया। वोकिलिगा 12-13, लिंगायत आबादी 13-14% रह गई। वोकिलिगा और लिंगायतों की आबादी घटने के डेटा से हंगामा मच गया। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया राहुल के इशारे पर लिंगायत ईसाई, वोकिलिगा ईसाई, ब्राह्मण ईसाई, कुरुबा ईसाई जैसी कैटेगरी बनाई है। 48 नई ईसाइयों की जातियां जोड़ दी। ये हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश है। विरोध बढ़ने पर सरकार ने ईसाई टैग हटा दिया। कर्नाटक का पिछड़ा वर्ग आयोग 22 सितंबर से सर्वे करा रहा है, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। 2 करोड़ घरों के करीब 7 करोड़ लोग सर्वे में शामिल हो सकते हैं। 420 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,75,000 लोग सर्वे का काम करेंगे। सर्वे में 60 सवाल पूछे जाएंगे, जिससे सामाजिक शैक्षणिक डेटा मिलेगा। इसी बहाने ये भी पता चलेगा कि कौन किस जाति का है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में डेटा का फायदा होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस शासन में जाति जनगणना ना करना गलती थी, जिसे अब सुधारना चाहते हैं। उन्होंने तेलंगाना के मॉडल को देश में अपनाने की सिफारिश की है। अब देखना होगा कि इतने विवादों के बाद कर्नाटक में क्या निकलेगा सर्वे से। The consensus was not done in closed bureaucratic rooms. The door was opened and lakhs of people in Telangana, different communities, associations, different occupational groups, women, everybody was asked, what question do you want to be asked? Huge number of questions were collected, and then finally 54 questions, 56 questions, critical questions that define where a person is in terms of the share of power he has,
the discrimination he faces, the assets he has or she has, the knowledge, the education they have was put on paper. And then it was asked to every single person in Telangana. Every single household was visited. And when our opposition said that it has not been done properly, then very smartly our leadership said, okay, all the people who have not been able to answer this question, please come. We will create a new window for you to answer that. To answer the questions. So, we must not underestimate what we have in our hand. कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।